दबे कुचले आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ी, दलित सबको आशा है माननीय हेमंत सोरेन के ऊपर। 15 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों की जनसंख्या है, इनका धर्म कोड लागू नहीं है, इसीलिए। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। हाजी चौक में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर अमन ग्रुप की अगुवाई में हुई बैठक। रांची लगातार सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर पूरे झारखंड में धरना प्रदर्शन सहित बैठकें की जा रही हैं। इसी बीच रातू प्रखंड के हाजी चौक में सिमलिया में अमन ग्रुप की बैठक जिला परिषद सदस्य हकीम अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और लंबे समय से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग के लिए आदिवासियों के साथ मिलकर आंदोलन करने पर सहमति बनी। कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरना धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरना धर्म कोड। आगे इस झारखंड से जो सरना कोड का मांग के लिए श्रृंखलाबद्ध भी बनाया गया, उसे विधानसभा सत्र चलने के दौरान दबाव बनाया गया सरकार में, लेकिन इस सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा पटल में नहीं रखा गया। इस अमन ग्रुप के माध्यम से हम लोग निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे इस झारखंड सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि हमारा इस झारखंड का भूमि पुत्र, चूँकि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री है, सरना ही अच्छी से पैदा हुए हैं, इसलिए सभी कार्य छोड़कर कम से कम इस सरना का 1 नंबर में अपना घर बचाएं, सरना कोड लागू करें और 15 करोड़ जो मान लीजिए हमारे आदिवासी है उसको सुरक्षित का व्यवस्था तभी हो सकता है जब हमारा सरना धर्म कोड हमारा जनगणना में लागू होगा। जहाँ तक बात है यूपीए गवर्नमेंट से जो अपेक्षा है, इसलिए है कि ये तमाम लोग यहाँ का दबे कुचले आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ी, दलित सबको आशा है माननीय हेमंत सोरेन के ऊपर, इसीलिए ये आवाज़ को अभी बुलंद किया गया है। आप देखिएगा, देश का इतिहास देखिए, आपको जो कोड लागू है उसमें हमारे जैन भाई हैं, 46 लाख उसका हिंदुस्तान में आबादी है, उसका कोड लागू है। 84 लाख हिंदुस्तान में आबादी बौद्ध धर्म का है, उसका लागू है। 2 करोड़ हमारे सिख भाई लोग हैं, उनका सिख धर्म कोड लागू है, जबकि 15 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों की जनसंख्या है, इनका धर्म कोड लागू नहीं है, इसीलिए आज तक आदिवासियों का अपेक्षा की गई है। आदिवासी अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं, इसीलिए इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन निश्चित रूप पे शीतकालीन सत्र में इसको पारित कर करके और केंद्र सरकार का झोली में डालेंगे और भेजेंगे दबाव के साथ कि सरना धर्म कोड। जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है तो निश्चित रूप से जिस चीज़ की आवश्यकता है तो उसके लिए तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। और रहा सवाल कि सत्ता पक्ष में है, उसके बाद भी हम लोग रोड पे आ रहे हैं ताकि कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये सरना कोड लागू हो। जैसे कि अभी 15 करोड़ आदिवासियों की संख्या है और उसको अभी तक उसका कोई अस्तित्व नहीं बना है, इसलिए उसके पीछे हम लोग जो है ना व्यक्तिगत भी इसका समर्थन किए और आज अमन ग्रुप के माध्यम से ये सरना कोड के लिए हम लोग जो है समर्थन किए हैं। और बैठक अमन ग्रुप की ओर से हो रहा है और अमन ग्रुप की ओर से सरना कोड धर्म की मांग की जा रही है और इसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आप सबको पता है इस देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं, लेकिन आज के दिन हिंदू कोड जब भी उसका कॉलम है हिंदू लिखता है, आदिवासी का कोई कोड ही नहीं है। जब मुसलमानों की बात आता है इस्लाम लिखता है, ईसाई की बात आता है ईसाई लोग लिखते हैं, बौद्ध की बात आता है बौद्ध लोग अपने धर्म कोड में अपना धर्म लिखते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासी लोग इस देश में। अमन ग्रुप की तरफ से ये रणनीति है कि आदिवासी भाइयों के हित में हम लोग सरना धर्म कोड का समर्थन को लेकर आज 1 दिवसीय समर्थन सभा का आयोजन किए और इसी तरह जब भी
हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा तो अमन ग्रुप निश्चित रूप से आदिवासी समाज का जो ये सरना धर्म कोड का मांग है, इस मांग को मुखर रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जितना हो सकता है अपना समर्थन जारी रखेंगे। नाम बता दीजिए। अमन ग्रुप के अध्यक्ष अताउल्ला अंसारी।